हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थर्ड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में हमने 65 तक कर लिया था, ईश्वरवाद डीज यहाँ तक कर लिया था। आज हमें 66 से स्टार्ट करना है। तो आज का और डी वाले हमारे सारे ख़त्म हो गए थे। आज हम जो पहला करेंगे दैट इज़ इग्रेजियस, मतलब ई वाले आज शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 65 हमने सारे कर लिए। होप कि सारे के सारे पीछे वाले आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आज शुरू करते हैं ई से। जो पहला वर्ड है दैट इज दैट सरपासेस अदर। ऐसा इंसान जो अपने आगे सबको क्या कर देता है, कुचल देता है। कुचल देने का मतलब जो अपने आगे किसी की भी बात को नहीं सुनता, जो बहुत ही कट्टर होता है, जो बहुत ही अपनी बात का पक्का होता है। ये अपने आगे वो दूसरों की बातों को क्या कर देता है, एकदम नकार देता है, सर से दूसरों की बातों को कुचल देता है। दैट सरपासेस अदर, ठीक, सरपास कर देता है, दूसरों की बातों को कुचल देता है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, इग्रेजियस। क्या बोलते हैं, इग्रेजियस। ठीक, क्लियर हुआ। दैट सरपासेस अदर क्या वर्ड हुआ इसका वन वर्ड हुआ इग्रेजियस। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए, अ पर्सन विद अनयूजुअल और अबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसा इंसान, सनकी बोलते हैं जिसको, ऐसा इनका इंसान जिसका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, साधारण नहीं होता, अजीब तरह का जिसका बिहेवियर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सनकी। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है एसेंट्रिक। क्या होता है, एसेंट्रिक। इसी के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, एसेंट्रिक भी बोल सकते हैं आप, उसको सिनिक भी बोलते हैं। दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, पर्सन विद अनयूजुअल और अब नॉर्मल बिहेवियर। ऐसा इंसान जिसका जो बिहेवियर होता है वो अनयूजुअल, मतलब साधारण नहीं होता, अजीब टाइप का होता है, रेयर होता है, तो क्या होता है वो एसेंट्रिक। ठीक, सन की। नेक्स्ट वाला देखिए, अ डिजीजेस दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस। ऐसा इंसान, मतलब ऐसी बीमारी, ऐसा रोग जो किसी इंसान को क्या कर देती है, जैसे ज़मीन पे गिर के इंसान बेहोश हो जाता है, तो वो कौन सी रोग होती है, मिर्गी का रोग। क्या कौन सा होता है, मिर्गी का रोग। किसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों को मिर्गी का दौरा आ जाता है तो एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं बेहोश होकर। तो वही है, डिजीज दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, की बेहोश करके गिरा दे, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें इंसान बेहोश होकर क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो दैट इज मिर्गी का रोग, एपिलेप्सी। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, वन वो यूजेस एम्बिगुअस वर्ड टू कंसील द ट्रुथ। ऐसा इंसान जो सच्चाई को छुपाने के लिए, मतलब दो ही तरफा बातें करता है। दो तरफा मतलब घुमा फिरा के ऐसे शब्दों का यूज़ करता है जो क्लियर नहीं होते, ठीक, उसकी बात जिससे स्पष्ट नहीं होती, ऐसे शब्द जिनसे दो अर्थ निकल पाते हैं। तो जब कोई इंसान सच को छुपाने के लिए दो तरफ ऐसे शब्द यूज़ करता है, ऐसी बातें यूज़ करता है जिसमें से जो कि क्लियर नहीं होती, जो कि दो तरफा अर्थ निकालती होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विवोकल। क्या बोलते हैं, इक्विवोकल। इसका मतलब होता है द्विअर्थी, कि ऐसी कोई बात जिसके दो अर्थ निकल रहे हो, ठीक, जो कि क्लियर ना हो अपने आप में। अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन वो यूजेस एम्बिगुअस वर्ड्स टू कंसील द ट्रुथ। आप इतना समझ लीजिए, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जितने भी कराए जाएंगे सीरीज़ में, उसके बाहर आपका एक भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, सारे के सारे एक साथ कंपाइल किए गए आप लोगों के लिए। इसको बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, अ फ्रेज दैट रिफर्स टू अ कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग। कि ऐसा कोई फ्रेज जिसमें क्या, कि किसी की क्वालिटी या किसी का जो कैरेक्टर होता है वो उस चीज़ के रेफरेंस में बोला जाता है। ठीक, जो किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपाधि, एपिथेट। क्या बोलते हैं, एपिथेट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे होता है ना स्कूल में, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जो बच्चा जैसे पढ़ने में बहुत अच्छा होता है तो बच्चे उसका नाम क्या रख देते हैं, पढ़ाकू। क्या रख देते हैं, पढ़ाकू है। और जो पढ़ने में बहुत थोड़ा मतलब नहीं सही होता है, या पढ़ने में जो कमज़ोर होता है, उसको क्या, कुछ भी, उसको भोंदू, इस तरह के शब्द बुलाते हैं। ठीक, तो ये उनकी क्या हो गई, एक तरह से उनकी उपाधि हो गई। पढ़ने वाले के लिए क्या उपाधि हो गई भाई, पढ़ाकू की, और जो नहीं पढ़ता उसके लिए भोंदू की। तो ऐसी उपाधि जो किसी के कैरेक्टर को दर्शाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एपिथेट। ठीक, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फिर से एक बार बता दूं, एपिथेट मतलब अ फ्रेज दैट रिफर्स टू अ कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, जो किसी इंसान या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को या उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अ पिथी सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेशन एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। ठीक, यानी कि चुटकुला। ठीक, ऐसा कोई रिमार्क, ऐसी कोई कही गई बात जो कि किसी मनोरंजन के तौर पे कही गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं, चुटकुला, एपीग्राम। क्या बोलते हैं, एपीग्राम। ठीक, आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेपर में कैसे आएगा। आजकल तो खैर दोनों तरीके से पूछे जाने लगे हैं। कभी कभी तो आजकल तो छोटा वर्ड लिख के चार आपको बड़े मीनिंग लिख देते हैं कि बताइए इसमें से क्या है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी कोई मतलब दोनों ही तरीके से, इधर से उधर, इधर से वैसे, जो पूछने का इसका सही तरीका वो तो यही होता है कि आपको जो बड़ा सा सेंटेंस लिख के दिया जाए, और वन वर्ड मतलब ही वही है, वन वर्ड, आप उसका वन वर्ड बताइए। लेकिन आजकल पेपर में क्या करने लगा एग्जामिनर, कि कभी कभी वन वर्ड दे देता है और 4-5 लंबे लंबे सेंटेंस लिख देता है कि ये किसका वन वर्ड है। तो आपको दोनों ही तरह से याद करना है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको ऊपर वाले सारे। नीचे आइए, यहाँ तक हो गया था, एपिग्राम तक, चुटकुले तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज अ टिपिकल ऑफ अ वुमेन अनमैनली। ऐसा इंसान, कहते हैं ना किसी आदमियों की, आपने सुना होगा उनके जो हरकतें होती हैं वो कैसी होती है, औरतों की जैसी। जो स्त्री का स्वभाव होता है, उस तरह का स्वभाव रखने वाले जो मेल होते हैं उनके लिए यूज़ होता है एफेमिनेट। क्या होता है, एफेमिनेट मतलब
मतलब हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज अ टिपिकल ऑफ अ वुमेन की, मतलब जैसे औरतों की व्यवहार होता है, औरतों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, औरतों का जो कैरेक्टर होता है उस तरह से जो आदमी व्यवहार करता है, अनमैनली मैन की तरह व्यवहार नहीं करता, तो उस इंसान स्त्रियों का स्वभाव रखता है जिसके अंदर औरतों वाला स्वभाव होता है, उसको बोलते हैं एफेमिनेट। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा, एफेमिनेट। ठीक, वुमेनिश भी बोलते हैं इसको, एक और इसका वर्ड होता है वुमेनिश, दोनों ही एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी आपने कोई चीज़ करी या कोई ऐसी चीज़ बोली जिसके लिए आपने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं किया, रैंडमली एकदम से आपको, जैसे आप मान लीजिए बैठे क्लास में, एकदम से टीचर ने बुला लिया कि चलिए आइए इस टॉपिक पे बोलिए, तो वो क्या होगा आपके लिए एक्सटेम्पोर। क्यों? क्योंकि आपने क्या उसकी पहले से कोई प्रिपरेशन करी, आपको पता था क्या टीचर बुला लेगी, नहीं पता था। तो ऐसी चीज़ जो बिना किसी उसके की जाती है, बिना किसी प्रिपरेशन की जाती है, एकदम से बिना तैयारी के, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसी चीज़ जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, क्षण भंगुर, बस हुई और ख़त्म, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत समय तक नहीं चलती, बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एफेमेरल। क्या बोलते हैं, एफेमेरल। ठीक, मतलब कि क्षण भंगुर, ऐसी चीज़ जो तुरंत ही नष्ट होने वाली, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एफेमेरल। क्षण भंगुर, क्षण भर की चीज़, थोड़ी देर की चीज़, जो चीज़ बहुत ही थोड़े टाइम तक रहे, उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, एफेमेरल। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, समझ में आ गया फिर से, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द डेफिनेशन ऑफ एन एस्केपिस्ट इज समवन हु एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी एंड रिट्रीज इनटू फैंटेसी। पलायनवादी, इसका मतलब होता है जो इंसान बच करके पलायन कर जाता है, भाग जाता है। ठीक, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एस्केपिस्ट। ठीक है, कि पलायन कर गया, कि वो भाग गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है समवन वो एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी, जो हकीकत से भाग जाता है और अलग ही काल्पनिक दुनिया में रहता है। ठीक, उसको बोलते हैं एस्केपिस्ट, पलायनवादी, की पलायन कर गया, चला गया। नेक्स्ट देखिए, अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व एज अ कॉमेंट और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपन। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी आप प्ले पढ़ते हैं या कोई भी सेक्शन, कोई भी स्पीच होती है, तो उसके एंड में क्या होता है कि उसके एंड में उसके बारे में पूरा मतलब कंक्लूजन दिया होता है कि हमने इससे क्या सीखा, कहानी से क्या सीखा, इस तरह का होता है ना। जब छोटे बच्चों की आप बुक्स देखिए, तो जब पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है बुक के, तो उसके नीचे एक वो लिखा होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक, तो वही चीज़, अच्छा इसका क्या, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा किस में होता है, जो एपिलॉग, इसको बोलते हैं एपिलॉग, उपसंहार, और ये हमेशा स्टोरी या स्पीच के सेक्शन के एंड में होता है। कहाँ होता है, आखिरी में होता है। ठीक, एपीलॉग, इसको बोलते हैं उपसंहार, एपीलॉग। ठीक, यानी कि अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, बुक के आखिरी में जो भी लिखा होता है, मोरल लिखा होता है, या जो भी स्पीच, जो भी चीज़ होती है एट द एंड ऑफ द बुक, वो होती है हमारी एपीलॉग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है, अ डिजीज़ रेगुलरली फाउंड एमंग पार्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। ऐसी डिजीज़ जो केवल कुछ स्थान में ही पाई जाती है, सब जगह नहीं फैली होती है, मतलब केवल एक सर्टेन स्थान होता है, एक सर्टेन एरिया होता है, बस वहीं पे वो बीमारी होती है। स्थानीय रोग, वो मतलब उस स्थान का केवल रोग, वो वहाँ पे फैला होता है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है, पेंडेमिक होती है जो एकदम सब जगह, मतलब सब जगह जो रोग, जैसे अभी कोरोना पीरियड में पेंडेमिक तो ही है ना, कोरोना कहाँ, कहीं सब जगह कोरोना हुआ है, ऐसी कोई जगह थी जहाँ कोरोना ना हुआ हो, तो ठीक, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। लेकिन जब कोई रोग किसी सर्टेन एरिया में होता है, थोड़े एरिया में होता है, तो उसको स्थानीय रोग, वहाँ का स्थान, उस स्थान का रोग होता है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए क्या है, a phrase or form of words written in memory of a person who has died, especially as an inscription of on a tombstone। इसका मतलब होता है कि जो आदमी ख़त्म हो जाता है, उसकी जो टॉम होती है, कब्र होती है, उस पर आपने देखा होगा ना, कुछ गुदा गुदा सा लिखा होता है, कुछ उसमें कब्र के ऊपर लिखा होता है गुदा गुदा सा, वही होता है एपिटाप, वही होता है एपिटाप, समाधि लेख। अ फ्रेज और अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्द, रिटन इन अ मेमोरी ऑफ अ पर्सन, जो किसी की याद में लिखे गए हैं, कि जो इंसान मर गया, और कहाँ लिखे गए हैं, ऑन अ टॉम स्टोन, उसकी कब्र पे, तो उसको बोलते हैं एपीटाप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हार्ड टू प्लीज़, ऐसा इंसान जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड टू प्लीज़ होता है वो इंसान, तुनुक मिजाज, जो बहुत नखड़ेबाज इंसान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, यानी ऐसा इंसान जिसके बहुत नखड़े होते हैं, जिसको मनाना आसान नहीं होता, दैट इज़ फास्टिडियस। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन हू बिलीव्स इन फेट, ऐसा इंसान जो भाग पे विश्वास करता है, भाग्यवादी। क्या बोलते हैं उसको, फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट, यानी कि जो मानता है कि जो हमारे भाग में है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, यानी भाग पे पूरी तरह से विश्वास करने वाला भाग्यवादी, फेटलिस्ट। ठीक है, वन हू बिलीव्स इन फेट,
फैटलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, दैट लीड्स टू डेथ, ऐसी कोई चीज़ जिससे क्या हो जाए, किसी की मौत हो जाए, ऐसी चीज़ जो किसी को मौत के मुंह उतार दे या मौत के घाट उतार दे, उसको बोलते हैं फैटल। यानी ऐसा कोई जैसे इंसिडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी की डेथ होती है, उसको बोलते हैं फैटल इंसिडेंट या फैटल एक्सीडेंट। मान लीजिए फैक्ट्री में कोई घटना हो गई तो क्या बोलेंगे कि वहाँ पे फैटल एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। रोड पे चलते उस पर अगर कोई खत्म हो गया, तो रोड पे चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया, आदमी अगर वहाँ खत्म हो गया तुरंत, तो वो एक्सीडेंट कैसा हो जाता है, वो भी फैटल हो जाता है। यानी फैटल मतलब जिसमें किसी की जान चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, यानी अपने खुद के भाई की हत्या, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड, भातृघातक। खुद के भाई की हत्या करने को क्या होता है, फ्रैट्रिसाइड, द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वन हु इज़ अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एंथुजियाज्म स्पेशली इन रिलीजियस मैटर, ऐसा इंसान जो बहुत ही एंथुजियास्टिक होता है, किसमें, स्पेशली इन रिलीजियस मैटर, यानी कि पुरानी सोच वाला, कंट्रपंथी, क्या बोलते हैं, फेनेटिक, मतलब जो किसी रिलीजियस मैटर को लेके बस अपनी ही सुनता हो, मतलब कि बहुत ही वो अपनी चीज़ को लेके बहुत ही कट्टर हो गई, मतलब नहीं, बहुत लोग आपने देखा होगा कि उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही कट्टर होते हैं, वैसे का वैसे ही, मतलब बिल्कुल वैसे का वैसे ही करना पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में आप देखिए सती प्रथा वगैरह चलती थी, वो कितने मतलब कितने उस तरह फॉलो कराई जाती थी स्ट्रिक्टली। तो वही है कि ऐसा इंसान, ये जो फेनेटिक वर्ड यूज़ होता है ये निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब ऐसा इंसान जो निगेटिव सेंस में एंथुजियास्टिक होता है, पॉजिटिव नहीं, अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में, इतना ज़्यादा अपनी चीज़ को, अपने रिलीजियस मैटर को, अपने धर्म को इतना ज़्यादा मानने वाला होता है कि उसके अंदर जितनी भी तरह की कुप्रथा वगैरह होती है सबको वो वैसे का वैसा करवाता है या वैसे का वैसा उसको मानता है। तो कट्टरपंथी, यानी कट्टरपंथी होना, फेनेटिक होना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, ऐसा इंसान जो नारीवादी होता है, मतलब अच्छा देखिए ऊपर एक वर्ड पढ़ा था कि ऐसा इंसान जिसका स्वभाव नारी जैसा होता है, दैट इज एफेमिनेट या फिर वुमेनिश, ये अलग हो गया, ठीक। वो तो नारी का स्वभाव वाला आदमी होगा, ये होता है फेमिनिस्ट, मतलब होता है ऐसा इंसान जो औरतों को सपोर्ट करता है, औरतों की इक्वलिटी के लिए, औरतों की मतलब औरतों के प्रोग्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, यानी वुमेन के लिए जो सपोर्टर होते हैं, वुमेन को आगे मतलब अच्छी सब कुछ इक्वलिटी मिले, उनको समाज में अच्छा स्थान मिले, इन सब चीज़ों के लिए जो प्रयास करते हैं वो होते हैं हमारे फेमिनिस्ट। क्या होते हैं, फेमिनिस्ट, ठीक है। ये गुड वर्ड है, गुड सेंस वाला वर्ड है। फिर देखिए, अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज़ इन हाइडिंग, ऐसा इंसान जिसको कि मतलब जो किसी चीज़ से बच रहा हो, मतलब कैप्टिविटी मतलब कैप्चर होने से बच रहा हो, कि कोई उसको पकड़ ना ले, उसने कोई क्राइम किया या कुछ किया और वो छुप रहा है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, भगोड़ा, फ्यूगिटिव, क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप, जो बच के भाग जाता है, मतलब फ्रॉम कैप्टिविटी मतलब कैप्चर होने से, मतलब खुद को कोई उसको कोई पकड़े इससे पहले वो भाग जाता है और फिर छुपा छुपा घूम रहा होता है, क्या होता है, फ्यूगिटिव, भगोड़ा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट फेलियर स्पेशली अ ल्यूड्रिगस और ह्यूमिलेटिंग वन, ऐसा कोई असफलता जो कि आप जिससे कि आपकी बहुत ह्यूमिलिएशन हुई, मतलब आप बहुत बेइज्जती हो, आपकी उसलिए बहुत बेइज्जती की हो, ऐसा कोई आपका फेलियर जिसमें कि आपकी बहुत बेइज्जती हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, असफलता, ठीक। अ कंप्लीट फेलियर, ठीक। फियास्को, क्या बोलते हैं, फियास्को। इसी से एक ईडियम भी बनता है, आपने सुना हो शायद, एंड इन फियास्को। एंड इन फियास्को का मतलब होता है ज़ीरो, यानी आपकी चीज़ खत्म हो गई, ज़ीरो, एंड हो गई, फियास्को मतलब ज़ीरो रिजल्ट के साथ, मतलब असफल हो गई, ठीक। वो इसी से बना होता है वर्ड फियास्को, असफलता वाले से। नेक्स्ट देखिए, स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान इतना ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा उग्र बिहेव करने लगता है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको बहुत लोग रोकते भी हैं कि अरे मतलब शांत हो जाओ, जैसे कि मान लीजिए किसी की दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा रोड पे, तो आपने देखा होगा लोग चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे को, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं सड़क के, और बाकी लोग उन्हें समझाते हैं बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो जब एकदम से आपके गुस्से से भरे हो कि आप बहुत वाइल्ड, एकदम जंगली टाइप का उग्र व्यवहार करने लगते हैं, उसको बोलते हैं उन्माद, फ्रेंजी, क्या बोलते हैं, फ्रेंजी। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट कह रहा है इंजरी टू बॉडी टिश्यूज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, कि जब आप बहुत ही ठंडी जगह पे बैठ जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में आपकी बॉडी रहती है, बॉडी एक्सपोज रहती है ऐसे मतलब ठंडे वाले इलाके में, तो आपके जो इंजरीज हो जाती हैं टिश्यूज़ में, उसको क्या बोलते हैं, शीत दंश, मतलब ठंड के कारण जो आपको होती हैं इंजरीज, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक। इंजरी टू बॉडी टिश्यूज़, जो आपकी बॉडी के ऊतक होते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इंजरी हो जाना, उसमें घाव हो जाना, किस वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ठंडे स्थान पे या बहुत ही ठंडी चीज़ का जब आपको एक्सपोजर होता है बॉडी को, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट देखिए, प्यूरीफाई एन एरिया विद द फ्यूम्स ऑफ सर्टन केमिकल, आपने देखा होगा आजकल धुआं उड़ा के नहीं शुद्ध किया जाता है, रोड पे देखिए वो गाड़ियाँ चलती हैं नगर निगम वगैरह की, उसमें क्या होता है कि धूल कह रहे हैं, सॉरी, धुआं उड़ा करके एकदम वहाँ की जगह को कीटाणु रहित किया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको धुएं में मार दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्यूमिगेट करना। फ्यूम से साफ
सफाई कर रहे हैं तो फ्यूम से ही बना वर्ड फ्यूमीगेट, ठीक, फ्यूमीगेट करना। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट कह रहा है द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, हैप्पी डेट और जियोलॉजिकल पीरियड, की किसी एक पार्टिकुलर जगह, पार्टिकुलर क्षेत्र, किसी प्रदेश के पशु वर्ग जो केवल वहाँ के उस क्षेत्र के जो अंदर के जितने भी पशु वर्ग आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फौना, ठीक। इसी तरह एक वर्ड और यूज़ होता है फ्लोरा, इसका क्या हो जाता है, बस एनिमल्स की जगह वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, वहाँ की वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ के जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो उसको बोलते हैं, पेड़ वगैरह पौधे वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरा, की द प्लांटेशन, जो प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स वगैरह होगा, फॉर पार्टिकुलर रीज़न वो होता है आपका फ्लोरा, और जो एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीज़न वो होता है आपका फौना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अ सरप्राइज पीस ऑफ लक, मान लीजिए आपको एकदम से कुछ मतलब खुशखबरी टाइप की, लक की एकदम सब कुछ भी एकदम से कुछ, आपने बहुत समय पहले मान लीजिए कि कुछ कोई पेपर दिया और आप उसके बारे में भूल भी गए हो, मान लीजिए बहुत साल पहले उसका रिजल्ट भी कभी ना आया हो, फिर आप भूल ही गए हो कि अब तो ये कभी आएगा नहीं, फिर एकदम से उसका रिजल्ट आ जाए तो एकदम से जब आपको कोई सरप्राइज़ मिलता है, अच्छा लक वाला सरप्राइज़, तो उसको बोलते हैं फ्लूक, क्या बोलते हैं, फ्लूक। चलिए ठीक है, आज हमने कौन कौन से कर लिए, एफ तक ख़त्म हो गए हमारे, और नेक्स्ट सेशन में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। ओके, और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा आपकी सीरीज़ आपको लग रही है कि आपके लिए यूज़फुल है, काम आपके आ रही है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वॉच करते रहिए पूरा वीडियो, और लोगों को लाइक एंड शेयर भी करिए। ओके।